ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है फॉर एनी काइंड ऑफ से जो सिचुएशन है हम देख रहे हैं। आज से कुछ 25 साल या 20 साल पहले एक सिचुएशन हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया में देर वर द मर्डर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आप ये मान के चलना कि ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद करीबन करीबन 8 साल तक बच्चा ही नहीं गया था, क्योंकि कौन पेरेंट होगा जो रिलाई करेगा कि भाई इन लोगों पे कौन विश्वास करे, बच्चा हमारा खतरे में है। तो अब जैसे मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज इन टू कस्टम्स ओनली। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा यार दीपक ये क्या सीन, मतलब कुछ है? कहते नहीं, वो ऐसा नहीं था कि दे आर आफ्टर द इंडियन स्टूडेंट्स ओनली, दे वर ओनली वॉन्डरिंग विदाउट कार एट से 1 बजे रात को या 2 बजे रात को। तो वो गुंडागर्दी तो हर जगह होती है, तो लड़ाई हुई, पैसे वैसे छीन रहे थे, उन्होंने छीनने नहीं दिए, उन्होंने मार दिया। तो दैट वाज द थिंग, इट वाज नॉट अगेंस्ट इंडियंस, तो एथनिक प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो ये लोग पॉइंट आउट करते हैं कि देर इज़ अ एथनिसिटी प्रॉब्लम, हम लोगों का ना कल्चर इवेड हो रहा है, कल्चरल इवेजन है ये। कल्चरल इवेजन कैसे है जी? कि हमारे जो फ्रेंच स्पोकन लोग हैं या दिस है, तो अब फ्रांस से ही सारे स्टूडेंट क्यों नहीं इम्पोर्ट कर लेते थे? उस टाइम फ्रांस को बोलते 8.8 बिलियन हर साल दें और इतने सारे स्टूडेंट्स बना के भेजें। मेरे ख्याल से उनकी पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे में मिला लेंगे ना, तो भी वो मेरे 7-8 लाख स्टूडेंट नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिन लोगों से पैसे ले रहे हैं टू द ट्यून ऑफ 8.8 बिलियन डॉलर पर एनम ऑन द फीस फ्रंट, और फिर वो जो लोग अपना खर्चा लेके आते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, वो हाउसिंग के लिए वो लोग घर लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, वो उसमें वो लोग टैक्सेस देते हैं। वो तो अगर आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट से पूछें तो ये 8.8 बिलियन डॉलर विल बी साउंडिंग समथिंग अराउंड से बी आई थिंक तो 20 बिलियन डॉलर। तो 20 बिलियन डॉलर जो कंट्री आप लोगों को डोनेट कर रहा है, यस डोनेट, ध्यान रखिएगा ये वर्ड मैं खासकर यूज़ कर रहा हूँ कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए, कि आपको जो डोनेट कर रहा है, आप उस कंट्री को पॉइंट आउट करते हैं कि लुक बियॉन्ड इंडिया। देखो बॉस, अगर इंडिया ने अगर अपना हाथ हटा लिया ना और कनाडा आने से मना कर दिया, और इंडिया ने कोई ऐसी पॉलिसी फ्लोट कर दी कि कोई भी बच्चा इंडिया से कनाडा नहीं जाएगा, आप लोग रो रो के पागल हो जाओगे, आप लोगों के कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, किसी होश में घूम रहे हो। और सेकेंडली, इंडिया के पास ही इतना पढ़ा लिखा और एजुकेटेड यूथ है जो आप लोगों को सर्व कर रहा है नौकरों की तरह। हम लोग आप लोगों की गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम लोग आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खोल रहे हैं। मेरे कई सारे लोग हैं, जो एक मेरा जो भाई है तो मनदीप है, ही इज़ वर्किंग फॉर द रेलवेज, और वो आज से 8-9 साल पहले आया हुआ था, वो वहाँ का सिटीजन बन चुका है, बच्चा बेटा बेटा हुआ है उसका भी। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या पागल हैं कि मतलब आप लोगों की कंट्री में आए हैं, वहाँ पे सेटलमेंट करी, अपना सारा घर बार बेच के आ गए, अब आप लोग हमें हरी झंडी दिखा दोगे? अरे भाई, मतलब ये चीज़ हम लोग तो चलो भुगत रहे हैं, बट मेरे को गुस्सा इस चीज़ पे आता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसका नोट ही नहीं ले रही कि भाई क्या हो रहा है। वो इस चीज़ का नोट ले रहे हैं कि हमारे जो डंकी वाले बच्चे हैं उनका क्या हुआ, वो कैमरा लेके वो घूम रहे हैं आपके तुम्हारे आज तक वाले एंड दिस एंड दैट। अरे इस चीज़ को भी तो पॉइंट आउट करो, ये इतनी बड़ी इशू है जिसके ऊपर आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे यार। मतलब आप चाहते क्या हो कि मतलब पेरेंट्स वगैरह, जब 2-4 पेरेंट्स और 2-4 बच्चे सुसाइड करेंगे तब पता लगेगा आपको? एक बच्चा तो हो चुका है, उसने वापस आने के लिए करना था, उसने कनाडा में सुसाइड कर लिया, अब उसको रिवर्बरेट नहीं करा, पेरेंट्स बेचारे तब आ जाते हैं कि बदनामी होगी। अरे भाई, तुम बदनामी के डर से मत डरो। यहाँ पे क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है इस टाइम पे। अगर आप लोगों ने इसको सही तरह से एड्रेस नहीं करा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट विल बी लॉगिंग हॉर्न्स विद ईच अदर। जब प्रॉब्लम हो उसको उसी टाइम एड्रेस करो ना, बाद में क्या देखना कि वो वेट करते रहते हैं जब तक वो वॉल्केनो फटे ना, 2-4 बच्चे मरेंगे, आग लगाएंगे, सेल्फ इमोलेशन होगा, उसके बाद आप लोगों को याद आएगा कि अरे ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, हमें तो पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था भाई? किसी बंदे के 26 लाख 30 लाख रुपए लगे हुए हैं और उसके बच्चे को 3 साल बाद आप टाटा कर दो, वापस आ जा भैया, तो आप लोगों को क्या सो रहे हो? तो जागो प्लीज़। बड़ी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है हमारी, इस चीज़ में मैंने प्रोएक्टिविटी उसको ज़ीरो देखी है, ज़ीरो नील। तो काइंडली डू मी अ फेवर, मेरे को आज तक वगैरह बुला लो यार, मैं आप लोगों को समझाऊं आप ही की टोन में कि भाई कहाँ पे आप लोग गलत हो। यहाँ पे आप सिवियरली रॉन्ग हो, सिवियरली।
एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी गलती कि एक कनेडियन ने, प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई आपका हाथ है मर्डर में। भाई साहब, यहाँ तो आप 23 लाख बच्चों का जी एक तरह से खून कर रहे हो, उनको आप भूखा प्यासा मार दोगे। उनकी आने वाली जो जनरेशन्स है, ये उन तक इफेक्ट आएगा, उनके घर बार बिक जाएंगे। तो काइंडली टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग एंड डू समथिंग प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट।